हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। ये हमारा सेकेंड एपिसोड है ऑफ पीएचडी इन मसल पम्प सप्लीमेंट्स और आज हम बात करने वाले हैं अर्जिनाइन के बारे में, एल अर्जिनाइन। सो लेट्स सी एल अर्जिनाइन है क्या, वो काम कैसे करता है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है और उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। एल अर्जिनाइन व्हाट? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी अपने बॉडी में अर्जिनाइन बनता तो है बट वो काफ़ी कम क्वांटिटी में बनता है। सो हमको जो है उसको सप्लीमेंट फॉर्म में और लेना चाहिए ताकि उसका अपने को ऑप्टिमम फंक्शनिंग मिले। सो इट इज़ अ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सो सोर्सेस क्या है उसके? अगर हम डाइट से अमीनो एसिड अर्जिनाइन लेने की सोच रहे हैं तो हमको रेड मीट, पोल्ट्री, चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ से हमको अर्जिनाइन मिल सकता है। एंड सिंथेटिक फॉर्म में, यानी सप्लीमेंट फॉर्म में जो लैबोरेटरीज में बनते हैं उस फॉर्म में। सो उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है वासोडाइलेटेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के वजह से, जिसकी वजह से हमको मिलते हैं बेटर मसल पम्प्स। सो यही हमारा मेन क्राइटेरिया है अर्जिनाइन लेने के लिए इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, कि हमको बेटर मसल पम्प्स मिले और मसल्स को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिले और उसके वजह से हमको मसल ग्रोथ मिले। सो बाकी के बेनिफिट्स क्या है हम देखते हैं। वेरियस मेडिकल कंडीशंस में उसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, इधर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। मेंटल कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी रोग से लड़ने की शक्ति, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फास्ट वुंड हीलिंग, अगर कोई वुंड है वो उसकी हीलिंग बहुत फास्ट कर देता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, मसल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है, तो उसके वजह से जो है एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन कम करे, मसल सोनियस इन्फ्लामेशन, बॉडी में और भी किधर इन्फ्लामेशन है तो वो कम कर देता है। फिर रिकवरी टाइम कम कर देता है, अगर आपका मसल डैमेज किया है आपने तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, 2 दिन की जगह कम टाइम लगेगा। फिर इम्प्रूव स्पर्म काउंट, काफ़ी सारे केसेस में पाया गया है कि स्पर्म काउंट्स इंक्रीज करने में वो हेल्प करता है। हेल्प्स इन ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। इम्प्रूव किडनी फंक्शन एंड इम्प्रूव लीवर फंक्शन, किडनी हेल्थ और लीवर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो ये उसके बेनिफिट्स हुए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है, सब में नहीं पाए जाते हैं, पर जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। नौशिया, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, लूज मोशंस एंड स्टमक अपसेट, पेट खराब होना। सो ये माइनर साइड इफेक्ट्स है एल अर्जिनाइन के। उसकी डोजिंग क्या है, क्या डोज में एल अर्जिनाइन इफेक्टिव है? एज पर द बुक्स या एज पर द लिटरेचर 6 to 15 ग्राम्स पर डे, 6 से 15 ग्राम पर डे उसका डोजिंग होना चाहिए। मेंस यूज़ करते हैं, वुमेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के अगर कोई पेशेंट है तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिएगा और उसके बाद ही क्या डोज में लेना है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स में उसका यूज़ हेल्पफुल रहेगा। जनरल हेल्थ के लिए भी अर्जिनाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो इतना सारा बेनिफिट्स है एल अर्जिनाइन का, बट प्रॉब्लम्स है। एल अर्जिनाइन सप्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, और क्या प्रॉब्लम्स है अभी देखते हैं। सबसे पहला, जितना भी रिसर्च हुआ है, मैक्सिमम रिसर्च जो है हार्ट पेशेंट्स के ऊपर हुए हैं, नॉट ऑन बॉडी बिल्डर्स। सो जितने भी एल अर्जिनाइन के रिसर्च हमको मिलता है डेटा, मोस्ट ऑफ इट आर ऑन हार्ट पेशेंट्स। फिर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 30 ग्राम पर डे, मैक्सिमम रिसर्च जो अर्जिनाइन के ऊपर हुआ है उसमें जो है आईवी इंट्रावेनस यूज़ किया है अर्जिनाइन, नॉट द ओरल फॉर्म, और उसका डोज था 30 ग्राम्स पर डे। यानी जो भी बेनिफिट्स आपको दिखाए गए हैं दैट इज आफ्टर यूजिंग आईवी अर्जिनाइन आफ्टर मैक्सिमम डोज ऑफ 30 ग्राम्स पर डे। फिर ओरल्स मोस्टली गेट डिजेनरेटेड इनटू यूरिया। मोस्ट ऑफ द अर्जिनाइन जो हम खाते हैं वो जो है वो डिजेनरेशन होकर यूरिया फॉर्म में हो जाता है, वो एक डिफरेंट साइकिल है। और स्टमक अपसेट इन हाई डोज, अगर हम लोग सोचेंगे कि हाँ आईवी ड्रग 30 ग्राम पर डे तो हम ओरल कंजम्पशन ज़्यादा करें, अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टमक अपसेट होने की पॉसिबिलिटीज़ है।
एंड इट शुड बी टेकन अलोन। अगर आप आर्जिनाइन ले रहे हैं तो सिर्फ आर्जिनाइन ही लीजिएगा। अगर हम दूसरे प्रोटीन्स के साथ अगर उसको मिक्स करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। एंड चीपर रॉ मटेरियल, बहुत सारे नए ब्रांड्स कंपनीज आ रहे हैं सप्लीमेंट्स के जो काफ़ी चीपर ब्रांड्स मीन्स चीपर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी काफ़ी कम आ रही है। सो सी टू इट कि आप अच्छे कंपनी का आर्जिनाइन यूज़ करें और अच्छा प्रोडक्ट रहे। सो दैट्स इट फॉर द आर्जिनाइन। इन शॉर्ट यही था आर्जिनाइन। और हाँ, बहुत सारे आर्जिनाइन के फॉर्म्स है। सो एल आर्जिनाइन इज़ द बेस्ट आर्जिनाइन दैट यू कैन गेट। सो दिस इज आर्जिनाइन। आर्जिनाइन क्या था, उसके सोर्सेज, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी डोजिंग एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। सो ये था हमारा सेकेंड एपिसोड। स्टे ट्यून फॉर द थर्ड एपिसोड। थर्ड एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रुलिन के बारे में। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर आपको पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन, बाय।